नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 अप्रैल सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में अब जमेगा चुनावी रंग। भाजपा के बाद कांग्रेस के भी 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी की सूची। चौंकाने वाले नाम आए सामने। ब्रजेंद्र को नहीं मिला टिकट। हरियाणा में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निकाला अनूठा तरीका। घर घर पहुंचेगा शादी जैसा कार्ड। सरकारी नौकरी अपडेट। यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। ग्रेजुएट्स को मौका। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगी सैलरी। स्कूलों में टैबलेट वितरित करने के लिए आदेश हुए जारी। 3 मई तक विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे टैबलेट। हरियाणा में कांग्रेस के राव दान सिंह के मैदान में आने से रोमांचक हुआ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का मुकाबला। हरियाणा ने दिया जिसका भी साथ। केंद्र में उसी पार्टी की बनी सरकार। राजनीतिक जानकारों के अनुसार जानिए इस बार का क्या है माहौल। हिसार एयरपोर्ट से जुलाई में फ्लाइट शुरू होने की संभावना। इन शहरों के लिए उड़ान भर सकेंगे हवाई जहाज। कैथल में बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल का काफिला रोका। किसान बोले क्या जरूरत थी इस पार्टी में आने की, डर के आए हो क्या। हरियाणा के पूर्व CM पर भड़के अजय चौटाला। बोले मनोहर लाल खट्टर की हैसियत क्या है जो दुष्यंत की जांच करवाएंगे। हरियाणा पंजाब में भूकंप के झटके। 3.2 रही तीव्रता। सिरसा के मंडी डबवाली के पास रहा केंद्र। महेंद्रगढ़ में भाजपा की विजय संकल्प रैली। CM नायब सिंह सैनी बोले 4 जून को 10 सीटें जीतेंगे। तो वहीं भाजपा की वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा के दिखाई दिए नरम तेवर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा मुफ्त बस पास सेवा का लाभ। शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2024 में दूसरा मैच जीता। टीम ने सीजन के 41वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रनों से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम फिर से करवट लेने वाला है। आज से मौसम विभाग ने 16 जिलों में बरसात और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। साथ ही 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में इस बदलाव की वजह यह है कि अब 4 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गए हैं। इनका आंशिक असर हरियाणा में भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि 26 अप्रैल को रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़ और जींद शामिल है। वहीं 27 अप्रैल को चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, सिरसा, हिसार में येलो अलर्ट, तो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और फतेहाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मई की शुरुआत में ही लोगों को लू का सामना करना पड़ सकता है। तो दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल मौसम में यह बदलाव अप्रैल के अंत तक रहने वाला है। इस दौरान बीच बीच में हल्के बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC की ओर से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आयु की गिनती 1 अगस्त 2024 को ध्यान में रखकर की जाएगी। संभावित सैलरी की बात करें तो 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए प्रति माह होगी। लिखित परीक्षा 4 अगस्त को आयोजित करवाई जाएगी। हरियाणा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने पूरा जोर लगा दिया है। पहली बार मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से शादी जैसा निमंत्रण कार्ड मिलेगा। बता दें कि जो भी मतदाता आमंत्रण पर वोट डालने जाएगा उसका मतदान केंद्र में अधिकारी द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निमंत्रण राज्य के 50 लाख घरों में बांटा जाएगा। पत्रों को घर घर पहुँचाने की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिस की होगी, जो घर घर जाकर 25 मई को मतदान केंद्र पर पहुँचने की अपील करेंगे। 2019 में हरियाणा में 70% वोटिंग हुई थी। इस बार लक्ष्य को 75% तक ले जाना लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को परिवहन सुविधा मिलेगी। बच्चों को 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि स्कूली बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। 1 मई से राज्य के सभी छात्रों को मुफ्त यानी फ्री परिवहन सुविधा का लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि सभी स्कूलों को छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ लेने के इच्छुक छात्रों की सूची MIS पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। हरियाणा के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर के दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जांच कराने के बयान पर जननायक जनता पार्टी यानी JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भड़क गए। चौटाला ने सीधे पूछा कि मनोहर लाल खट्टर की हैसियत क्या है कि वह ये कहते हैं कि जांच मैं करवाऊंगा। वह तो विधायक भी नहीं है, मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी है। भिवानी पहुंचे अजय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि अगर जांच होती है तो फिर खट्टर के खिलाफ भी होगी। वह लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने इसी जज्बा के साथ मिलकर हरियाणा में 4.5 साल गठबंधन की सरकार चलाई है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जिस जांच की वह बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर
उसके मुखिया थे, उसकी जांच भी कराएं। रोका किसने है? जब मनोहर लाल खट्टर मुखिया थे तो अनेक बार ये मांगे विधानसभा में भी उठी थी, तब जांच करवाते। इस तरह की जांच का स्वागत है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज मनोहर लाल किस हैसियत से ये कहते हैं कि जांच वह करवाएंगे? वह तो एक आम आदमी है, एमएलए भी नहीं है। वह किस हैसियत से कहते हैं कि मैं जांच करवाऊंगा? मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी है, वह जांच करवा सकते हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में आई अधिगम के तहत 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जाते हैं। पिछले सेशन में जो विद्यार्थी इन कक्षाओं में थे उनके टैबलेट ले लिए गए थे और अब ई अधिगम के तहत 10वीं से 12वीं कक्षा को दिए गए सभी टैबलेट स्कूलों में वापस विद्यार्थियों को दिए जाने हैं। अब विभाग ने सभी टैबलेट 26 अप्रैल तक रीसेट करने के आदेश जारी कर दिया है। रीसेट होने के बाद सभी छात्रों को 3 मई तक टैबलेट मुहैया करवाने होंगे। 3 मई तक ही अवसर मॉड्यूल पर 100% अपडेट सुनिश्चित करनी अनिवार्य भी होगी। हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आदमपुर विधानसभा सीट से पार्टी विधायक भव्य बिश्नोई के पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में उनके आवास स्थान पर जाकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाश्ते की टेबल पर कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के साथ राजनीतिक चर्चा की। इस मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वह किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है और उनका परिवार न केवल हिसार बल्कि पूरे हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने भी किसी तरह की नाराजगी से इनकार करते हुए कहा कि हम सभी 10 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। कुल 8 चरण में वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजे तय करेंगे कि दिल्ली की गद्दी किसके भाग्य में होगी। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा प्रदेश की बात करें तो यहाँ सभी 10 लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होने वाले हैं। हरियाणा के मतदाताओं का रुझान दिल्ली में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। हरियाणा के जिक्र को हम इसलिए तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा राज्य जिस भी पार्टी को खुलकर साथ देता है तो केंद्र में उसी की सरकार बनती है। अगर अब तक के चुनावी इतिहास पर नजर डाले तो सिर्फ एक बार को छोड़कर हर बार यह बात सच भी साबित हुई है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा के मतदाताओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी बनी थी। 2014 में बीजेपी ने यहां पर 10 में से 7 सीटें जीती थी और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर नरेंद्र मोदी को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। वहीं साल 2004 और 2009 लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रहेगी और कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद नजदीकी रहने वाला है। साथ ही इनका यह भी मानना है कि बीजेपी के पुराने सहयोगी जेजेपी और आईएनएलडी 1 या 2 सीटों पर किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने में सक्षम है। हरियाणा के हिसार जिले में निर्माणाधीन महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से उड़ान भरने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। प्रदेश के इस पहले इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट पर फिलहाल कार्य प्रगति पर है। प्रदेश सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी जल्द से जल्द हिसार एयरपोर्ट से रीजनल फ्लाइट शुरू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हिसार एयरपोर्ट पर रनवे से संबंधित काम पूरे होने के बाद जून या जुलाई महीने में जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू जैसे शहरों के लिए हवाई उड़ान शुरू करने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हिसार एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए कैट आई लगाने का काम किया जा रहा है। यह जीपीएस प्रणाली से लैस होगा। इससे हवाई जहाज कंप्यूटर की मदद से अपने आप रनवे पर लैंडिंग कर सकेंगे। हिसार एयरपोर्ट को कामयाब बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली का ट्रैफिक हिसार आए। इसके लिए दिल्ली से हिसार कनेक्टिविटी तेज करने का प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में हिसार एयरपोर्ट को नई दिल्ली के बीच रेल लाइन से भी जोड़ा जाएगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार हिसार एयरपोर्ट और दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट के बीच रेलवे लाइन के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। यदि आप भी आने वाले कुछ समय में ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की होने वाली है। कहीं ऐसा न हो कि आपको बाद में इस बात का पता चले और आप बेवजह की परेशानी झेलने को मजबूर हो जाएं। दरअसल दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल पर काजीपेट बल्लारशाह रेलखंड के मध्य तीसरी लाइन बिछाने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस कारण से ट्रेन नंबर 09715 हिसार तिरुपति एक्सप्रेस 27 अप्रैल, 4 मई और 18 मई को रद्द रहेंगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09716 तिरुपति हिसार एक्सप्रेस ट्रेन 30 अप्रैल, 7 मई और 21 मई को रद्द रहेंगी। कांग्रेस ने वीरवार देर रात हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए 9 में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अंबाला से मुलाना के विधायक वरुण चौधरी, सिरसा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा, हिसार से पूर्व सांसद जयप्रकाश, करनाल से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा, रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और फरीदाबाद से पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दी गई है। गुरुग्राम सीट पर अभी भी अभिनेता राज बब्बर और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बीच पेच फंसा हुआ है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन से
आपके सुशील गुप्ता मैदान में हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की इस सूची में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट का दबदबा साफ दिखाई दिया है। अधिकतर उम्मीदवार उनके करीबी हैं। कांग्रेस ने हर लोकसभा सीट पर जातीय व क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार घोषित किए हैं। यह पहली बार है जब बंसीलाल का परिवार चुनावी मैदान में नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सबसे हॉट सीट रोहतक से कांग्रेस ने 46 वर्षीय दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा है। हुड्डा 3 बार न केवल लोकसभा सांसद रह चुके हैं बल्कि अब 2020 से राज्यसभा के सदस्य भी हैं। रोहतक के चुनावी बिसात में मुकाबला भले ही नया है लेकिन मोहरे पुराने ही मैदान में दिखेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा के अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को नजदीकी मुकाबले में हरा दिया था। दीपेंद्र हुड्डा ने साल 2005 में 27 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ा और रोहतक से सांसद बने। साथ ही 2009 व 2014 में जीतकर हैट्रिक भी लगाई, लेकिन 2019 में भाजपा के अरविंद शर्मा से 7,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। साल 2020 में दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य बने। कांग्रेस के टिकट पर अब वह 5वीं बार रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। अंबाला से वरुण चौधरी, सिरसा से कुमारी शैलजा, हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिया गया है। करनाल से पूर्व सीएम के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया है। रोहतक से फिर से दीपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट दिया गया है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। गुरुग्राम से अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, तो वहीं हिसार से हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए ब्रजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला है। हिसार से जयप्रकाश को टिकट दिया गया है। करनाल से कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रधान दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट दिया है। 31 साल के दिव्यांशु बुद्धिराजा करनाल के रहने वाले हैं। वे बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा युवा पंजाबी चेहरा भी है। उनके सामने भाजपा के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। वहीं जयप्रकाश जेपी 8वीं बार हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। 7 बार हिसार लोकसभा के चुनाव में उतरे जेपी 3 बार जीत दर्ज कर संसद भी जा चुके हैं। पहली बार रणजीत सिंह तथा जयप्रकाश आमने सामने होंगे। 70 वर्षीय जयप्रकाश जेपी का मुकाबला 78 वर्षीय रणजीत सिंह से होगा। कांग्रेस ने फरीदाबाद से पुराने दिग्गज नेता गुर्जर समुदाय से आने वाले महेंद्र प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। वह 5 बार विधायक व 2 बार मंत्री रह चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी के मैदान में आने के बाद अब देर से ही सही लेकिन कांग्रेस ने दुरुस्त फैसला लिया है। भले ही राव दान सिंह महेंद्रगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं, मगर भिवानी जिले के गांव प्रहलादगढ़ से होने के कारण उनको इसका लाभ भी मिल सकता है। राव दान सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी है, ऐसे में उसका फायदा तो उनको मिलेगा ही, लेकिन पूर्व सांसद श्रुति चौधरी का टिकट कट जाने का असर भी पड़ने का खतरा है। वहीं श्रुति और किरण चौधरी के समर्थकों का विश्वास हासिल करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। हालांकि राव दान सिंह के नाम के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि श्रुति चौधरी की लगातार 2 बार की हार का उनको नुकसान होना ही था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव की तस्वीर अब कुछ साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा से चौधरी धर्मवीर सिंह, बसपा से कमांडर सुनील शर्मा, जसपा से राव बहादुर सिंह और अब कांग्रेस से राव दान सिंह चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मुख्य दलों के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब चुनावी माहौल भी गरमाने लगेगा और चुनाव की आहट के साथ अब बड़े बड़े नेताओं का चुनावी प्रचार भी जोर पकड़ने लगेगा। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 486 अंक की तेजी के साथ 74,339 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 167 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 22,570 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 15 रुपए महंगा होकर 71,841 रुपए का हो गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो 111 रुपए सस्ती हुई है। ये 80,576 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,400 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,420 रुपए की पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।